नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर जिले में कुशवाहा, सैनी, शाक्य आदि समाजों द्वारा दिया जा रहा धरना आज समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच में 3 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना स्थगित कर हाईवे पर लगे जाम को खोल दिया है। आखिरकार कुशवाहा समाज के धरना स्थल पर पहुंचा सरकार का प्रतिनिधि मंडल। धरना समाप्त, हाईवे से हटे आंदोलनकारी, जाम खुला। राजस्थान फूले आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में 12 जून 2022 को NH 21 आगरा बीकानेर हाईवे ग्राम आरोदा नदबई जिला भरतपुर में सूर्यवंशी, कुशवाहा, काछी, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य आदि जातियों के हक और अधिकार के लिए 12% आरक्षण की मांग को लेकर महा आंदोलन का आगाज किया गया था। आरक्षण संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा धौलपुर ने बताया कि धरना स्थल पर मांगों को लेकर हाईवे पर चक्का किया गया, जिसे लेकर आज गुरुवार को 5वें दौरे की वार्ता हुई, जिसमें सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी सामरमल वर्मा, संभागीय आयुक्त भरतपुर प्रसन्न कुमार खमेसरा, IG भरतपुर रेंज आलोक रंजन, जिला कलेक्टर भरतपुर श्याम सिंह, पुलिस अधीक्षक भरतपुर, आरक्षण संघर्ष समिति प्रतिनिधि मंडल के रूप में नियुक्त सदस्य लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, संरक्षक आरक्षण संघर्ष समिति वासुदेव कुशवाहा, सह संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति बदन सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव आरक्षण संघर्ष समिति शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष चक्रवर्ती अशोक सम्राट सेना आदि लोग वार्ता में शामिल हुए, जिसमें 3 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौता हो गया, जिसमें पहली मांग 12% आरक्षण के लिए प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के समक्ष आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को बैठकर आरक्षण संघर्ष समिति का 12% आरक्षण को लेकर समाधान कराना, आंदोलनकारियों एवं आरक्षण सेनानियों पर लगे मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेना शामिल है। इन सभी बिंदुओं पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच लिखित वार्ता हुई और लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी के पास धरना स्थल पर पहुंचे। वहां आरक्षण संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी एवं लाखों की तादाद में उपस्थित सूर्यवंशी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, माली आदि समाज बंधुओं के समक्ष धरना स्थगित करने एवं चक्का जाम को खुलवाने के लिए अनुरोध किया गया। इसके बाद धरना स्थगित कर जाम को खोल दिया गया। हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह पधारे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपकी हम सरकार के मुख्यमंत्री के महोदय के साथ मीटिंग कराएंगे और जो भी आरक्षण की मांग है आपकी वहाँ पहुँचाएंगे। दूसरा यह है कि आपके समाज पर जो मुकदमा लगे हैं उनको भी हम हटा पाएंगे। साथियों, हमारे लिए इससे ज़्यादा कौन सी बड़ी जीत होगी। साथियों, सरकार हमारी बात को मानती है, तो हमारी जो आज 5-6 लाख 10 लाख की संख्या में जो समाज आई थी, माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज, ये कहीं दूसरी जगह तोड़ी गई है। हमें सरकार का भरोसा करना है और सरकार अपने बात पे कायम रहती है और सरकार हमारा फैसला करती है 12% आरक्षण का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। यदि सरकार ने हमारी मुद्दे पर विचार नहीं किया, 12% बच्चों को नौकरियों के
के लिए आरक्षण नहीं दिया, तो अभी आगे आपके सामने माली सैनिक कुशवाहा सहायक मोदी समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले नंबर पे अगली तारीख का ध्यान रखें, अगले आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। निवेदन किया कि आप मुझे वहाँ भेजें, उन्होंने इमीडिएटली एग्री किया, यस आपको जाना चाहिए और आप जाइए और लोगों को समझिए। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, देखो मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन ये मैं संदेशवाद यानी ये तीनों चीजें मांगे आपकी हैं। केस तो मुझ पर भी चल रहा है, आज भी चल रहा है जाट आरक्षण का, भजनलाल जी पे भी चल रहा है जाट आरक्षण का, उन पे भी केस चल रहा है। ये सारी चीजें आप बैठ के मुख्यमंत्री जी के सामने आपके प्रतिनिधिमंडल को चूरमा खवाऊंगा, बात कराऊंगा और जब वहां से संतुष्ट करके रवाना करूंगा। एक चीज देखो, एक चीज मैं घर में बात कर रहा हूँ, जो कल से और परसों से जो फेसबुक पे और ट्विटर पे गाली दी जा रही है मुझे, ये अच्छी बात ये अच्छी बात नहीं। साहब गलती माफ करो। नहीं मैं मुझे दुख तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये मेरी नहीं, ये पूरे भरतपुर की बेइज्जती आप कर रहे हो कि जो आदमी आपकी मदद करने आया उसी पे आप चाकू लगा रहे हो। तो आपके सोचने की बात है। और अभी ये कोई मजाक में कह रहे थे दूसरा मुख्यमंत्री विश्वेंद्र सिंह मेरी क्यों छुट्टी कराना चाह रहे हो। 5 लड़कों ने एक लड़की के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खोला राज। पुलिस ने मामले में दिखाई तत्परता, आरोपी किए गिरफ्तार, वीडियो को वायरल होने से बचाया। धौलपुर जिले के बाड़ी इलाके में गत दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का ये पूरा राज एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने खोल दिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी तरह धौलपुर एसपी नारायण टॉगस तक पहुंच गई, जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और मामले में सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। एसपी नारायण टॉगस ने बताया कि उन्हें एक ऑडियो क्लिपिंग मिली थी, जिसमें एक युवक दूसरे से यह कहते हुए पैसे मांग रहा था कि उसने जो गलत काम किया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। साथ ही पैसे नहीं देने पर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच की गई तो पता चला कि 4 जून को 4-5 मित्रों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए वीडियो को वायरल करने से पहले ही 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं आरोपी नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया। एसपी नारायण टॉगस ने बताया कि इस मामले में आरोपी महेश पुत्र देवीचरण धोबी उम्र 20 साल निवासी कृष्णा कॉलोनी बाड़ी, आकाश कुमार पुत्र मुन्नालाल धोबी उम्र 19 साल निवासी कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड बाड़ी, प्रमोद पुत्र ओमवीर खटीक उम्र 18 वर्ष निवासी कृष्णा कॉलोनी संत नगर रोड बाड़ी को गिरफ्तार किया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। 14 तारीख को एक पत्रकार बंधु ने मेरे को ऑडियो क्लिप भेजी। उस ऑडियो क्लिप को सुनने में ये लगा कि एक लड़का दूसरे लड़के से ये कहते हुए पैसे मांग रहा है कि तुमने मिलके एक लड़की के साथ गलत काम किया है और उसका वीडियो मेरे पास में है, इसके मुझे पैसे दो वरना इसको मैं वायरल करूँगा। इसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत टीम गठित की। टीम ने रात में ही कौन लड़का किससे बात कर रहा है ये पहचान कर ली गई। जिससे बात कर रहा था उस लड़के को दस्तयाब करके पूछताछ की गई। उसने ये बताया कि साहब मैं 4 जून को मेरे एक मित्र है लड़की, उसको एक दूसरे मित्र के घर पे लेके गया। वहाँ मेरे दूसरे और मित्र थे 4-5, उन्होंने और मैंने मिलके बच्ची के साथ में उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया और एक किसी मित्र ने उसका कोई वीडियो बना लिया। ये गंभीरता से लेते हुए रात को ही सारे जो मुलजिम थे उनको दस्तयाब किया, उनके मोबाइल बरामद किए और बच्ची के वारिस उनको मिला के समझाइश करके FIR दर्ज की। इसमें पुलिस ने इतनी गंभीरता और तत्परता दिखाई कि जो वीडियो बना उसको वायरल होने से पूर्व ही सभी मुलजिमों को दस्तयाब करके उनके जो मोबाइल थे वो बरामद कर लिए
और आगे की तफ्तीश चल रही है। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बाड़ी की कोतवाली थाना पुलिस ने करीब एक सप्ताह पुराने रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर बेटी को उठा ले जाने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में पीड़ित पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना बाड़ी के प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले बाड़ी शहर के बालिका विद्यालय के पास रहने वाले ढकेल चालक हरीश कुमार अग्रवाल पुत्र रामजी लाल ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके घर पर अनजान नंबरों से फोन आते हैं जो उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। आरोपी उनसे पैसे मांग रहे हैं, जिसकी मना करने पर कॉलेज में पढ़ने वाली उसकी बेटी को उठाकर ले जाने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़ित हरीश कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। साथ में अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करते हुए कंचनपुर थाना क्षेत्र के अतिराज का पूरा गांव निवासी आरोपी युवक राजेश गुर्जर पुत्र लाल सिंह और सत्यवीर उर्फ सत्तो गुर्जर पुत्र अमान सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर पकड़ा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें आज जेल भेज दिया गया है। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद धौलपुर द्वारा आज गुरुवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा धरना की अनुमति न होने पर कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया गया, जिस पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक हो गई। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि बजरंग दल द्वारा पूर्व में धरने की सूचना दी गई थी। जब प्रशासन ने न अनुमति की बोला और न ही धरने के लिए मना किया, फिर भी प्रशासन द्वारा हिंदुओं की शांतिपूर्वक मांग को दबाने की कोशिश की गई। ज्ञापन में देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और ऐसा करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि उन्मादी भीड़ और दंगाइयों को पहचान कर उन पर रासुका के तहत कार्यवाही की जाए। जिहादी भाषण देने पर तुरंत रोका जाए। इनको भड़काने वाले नेताओं की पहचान कर उन पर भी रासुका लगाकर जिला बदर की कार्यवाही की जाए। देश भर में जहरीले भाषण देने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाए। जिनको धमकियां दी जा रही है, इनको सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए।
धमकी देने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। देश में हिंसा कराने वाले संगठनों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। जिन स्थानों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां पर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए व अनिवार्य रूप से पुलिस चौकी स्थापित की जाए तथा वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को पर्याप्त सुविधाएं एवं अधिकार दिए जाए आदि मांगे की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष विहिप नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री राघवेंद्र, सह संयोजक राम शर्मा, मठ मंदिर प्रमुख अंजनी पारासर, गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप, मिलन केंद्र प्रमुख दीपक पचौरी, धौलपुर प्रखंड संयोजक नरेश कुमार, बाड़ी प्रखंड संयोजक बूरा पहलवान, राहुल जाट, हरेंद्र फौजी, आकाश शर्मा, नादनपुर आदि कार्यकर्ता शामिल है। जय श्री राम। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बजरंग दल द्वारा धौलपुर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो जिहादी इस्लामिक जिहादियों द्वारा पत्थरबाजी और जगह जगह पर जो हिंदुओं को दबाया जा रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन राष्ट्र भर में बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जय श्री राम। मैं मनोज सोनी, जिला संयोजक बजरंग दल धौलपुर। जो देश के अंदर जिहादी शक्तियों के द्वारा जो कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, कहीं पथराव किया जा रहा है, कहीं आगजनी की जा रही है, इसके खिलाफ ये बजरंग दल ने देशव्यापी ज्ञापन दिया है। शासन की कुशलता में जो धर्म विशेष के लोग अराजकता फैला रहे हैं और देश विरोधी ताकत के रूप में ये उभर रहे हैं, इनके विरोध में हमने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों ने यहाँ ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया है। और आने वाले समय में अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ये देते हैं तो हिंदू समाज इनके विरुद्ध, जनमानस पूरा इनके विरुद्ध खड़ा मिला। आज बजरंग दल का धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ। धरना देने का, प्रदर्शन करने का एक ही मकसद है कि हमारे देश के अंदर जो इस्लामिक जो शक्तियाँ, जो जिहादी शक्तियाँ हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए तुली हुई हैं। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, नहर कोठी बसेड़ी की घटना। बसेड़ी कस्बे में बाड़ी मार्ग पर स्थित नहर कोठी पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को बसेड़ी सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृतक रामदीन पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर, उम्र 42 साल, निवासी बरीपुरा थाना बसेडांग जगनेर से वापस अपने गांव जा रहा था। मृतक बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। नहर कोटी के समीप तेज हवा के दौरान पेड़ की एक शाखा रामदीन के ऊपर गिर गई, जिससे बाइक असंतुलित हो गई, जिसमें रामदीन बीच सड़क पर गिर गया। इस दौरान पीछे से आ रहा ट्रैक्टर रामदीन के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। एक दो छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय। पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओड़ेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट
डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kb, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बादल छाने व हल्की वर्षा से तापमान में आई गिरावट, मौसम हुआ सुहावना। धौलपुर जिले में पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग भारी परेशान थे। लेकिन आज गुरुवार को मौसम ने दिन में कई बार पलटा खाया। अल सुबह आसमान में बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बाद दोपहर में तेज धूप निकलने लगी और दोपहर के बाद फिर से बादल छा गए तथा शाम को हल्की बरसात हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है, जिससे बच्चे पार्कों में मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि आज गुरुवार को धौलपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि आज का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जिले का तापमान लगातार 47 डिग्री के आसपास चल रहा था, लेकिन 2 दिन से बादल छाए हुए थे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 20 से 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। बाड़ी में आधा घंटा हुई रिमझिम बारिश, गर्मी से मिली राहत। पिछले 2 महीने से बाड़ी उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर चल रहा था, जिस कारण पारा 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ था। लेकिन आज गुरुवार को बाड़ी में प्री मानसून की बरसात हुई। दोपहर में करीब 2 बजे प्री मानसून की करीब आधा घंटे रिमझिम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश से इससे कुछ गर्मी में शांति मिलेगी, लोगों को थोड़ा सा आराम, उमस से आराम मिलेगा। गर्मी थोड़ी सी शांत होगी, आराम से लोग आगे कुछ काम कर सकेंगे। और ये बरसात अगर आगे भी चली तो लोगों को राहत मिलेगी पूर्णतया से। शुक्रवार को दर्जनों गांव की 4.5 घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। 132 kV GSS मरेना धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 17 जून शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी, जिस कारण 132 kV GSS मरेना धौलपुर से निकलने वाले फीडरों 33 kV मड़ाभाऊ, 33 kV जसूपुरा, 33 kV जाटोली की विद्युत आपूर्ति 17 जून शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। पुलिस की अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 11 जिलेटिन छड़, 50-55 मीटर लाल बत्ती, 1 किलो बारूद जब्त। धौलपुर एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में अवांछनीय तत्वों व अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जिलेटिन छड़, 50-55 मीटर लाल बत्ती, 1 किलो बारूद और 1 ट्रैक्टर में कंप्रेसर सहित जब्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार ने गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हरलालपुरा गांव में नदी के पास एक बिना नंबरी ट्रैक्टर अवैध विस्फोटक सामग्री सहित जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर कार्रवाई करते हुए 11 जिलेटिन छड़, 50-55 मीटर लाल बत्ती, 1 किलो बारूद और एक बिना नंबरी ट्रैक्टर मय कंप्रेसर सहित जब्त कर लिया है और जंगल का फायदा उठाते हुए ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। और पुलिस ने उक्त विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से केला महारानी सुरानी मैगजीन के मालिक को तलब कर मैगजीन में रखवा दिया है। वहीं सरमथरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। पुलिस ने शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का टेम्पो बरामद। टेम्पो चालक को शराब का नशा कराकर किया था टेम्पो चोरी। निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी किया गया टेम्पो भी जब्त किया गया है। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल ने बताया कि 29 मई 2022 को सद्दाम खान पुत्र सईद मुसलमान निवासी 9 गजा पुराना शहर धौलपुर ने टेम्पो चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चोरी किया गया टेम्पो ओड़ेला की तरफ से धौलपुर आ रहा है। इस सूचना पर दयाल चंद्र हेड कांस्टेबल को ओड़ेला रोड पर रवाना किया गया, जहां नाकाबंदी के दौरान एक टेम्पो ओड़ेला की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकवाकर चेक किया गया व कागजात मांगे तो चालक द्वारा संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। चालक से पूछताछ करने पर उक्त टेम्पो को स्वयं के द्वारा चोरी करना बताया, जिस पर पुलिस ने चालक अनिल पुत्र बर्फी महत्तर उम्र 21 वर्ष निवासी नौरंगाबाद टहरी थाना कोलारी को गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से चोरी के टेम्पो को जब्त कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पीड़ित टेम्पो चालक को विश्वास दिलाकर व अधिक शराब पिलाकर नशा कराकर टेम्पो को चोरी किया था। सरमथुरा में प्रशासन ने प्री मानसून की आशंका जताकर की तैयारियां शुरू। सरमथुरा उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक एसडीएम मनीष कुमार जाटव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने प्री मानसून की आशंका जताकर लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई। बैठक में एसडीएम ने संभावित जल भराव के पॉइंट चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को पाबंद किया। वहीं लार्वा को रोकने के लिए निश्चित समय पर दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और वृद्ध लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं का स्टॉक रखने के लिए पाबंद किया। एसडीएम ने बाढ़ के दौरान हादसों को रोकने के लिए विद्युत निगम के अधिकारियों को पाबंद करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दिया जावे।
जिससे विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 14 वर्षीय बालक हुआ लापता, परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक निवासी एक 14 वर्षीय बालक लापता हो गया है, जिसकी गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने बसेड़ी पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक शौर्य परमार उर्फ लकी पुत्र कुलदीप सिंह परमार निवासी हवेली थोक बसेड़ी बुधवार दोपहर करीब 2 बजे से लापता है, जिसको लेकर परिजनों द्वारा देर शाम तक तलाश की गई एवं रिश्तेदारी सहित अन्य स्थानों पर जानकारी की गई, लेकिन अभी तक बालक का कोई अता पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सोशल मीडिया सहित अन्य स्रोतों से बालक की तलाश शुरू कर दी है। खेत पर सो रहे परिवार पर किया हमला, पैरों में मारी गोली। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के नादनपुर थाने के गांव लिलोटी में बीती रात को आधा दर्जन लोगों ने हथियार से लैस होकर खेत पर सो रहे एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की और उसके बाद परिवार के मुखिया मोहन सिंह पर लाठी सरियों से जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी। हमले में मोहन सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया और परिवार के अन्य सदस्य चोटिल हो गए। हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। आज सुबह परिजनों को हमले की जानकारी हुई तो घायलों को सरमथुरा CHC पर भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने नादनपुर थाना पुलिस को नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पेश कर दी है। अस्पताल में भर्ती घायल मोहन सिंह ने बताया कि एक दिन पहले एक शराबी से मेरे भाई का झगड़ा हो गया था। उसके बाद आरोपी घर पर आकर मेरे भाई की मारपीट की। बीती रात मैं अपने बच्चों और पत्नी के साथ खेत पर सो रहा था, तभी विजय, शेरू, रवि और मन्नू 2 अन्य लोगों के साथ खेत पर आए। सभी लोगों ने आते ही फायरिंग कर मेरे पैर में गोली मार दी और मुझे अधमरा छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों ने मेरे बच्चों और पत्नी के साथ भी मारपीट की है। परिजन राजकुमारी ने बताया कि एक दिन पहले घर पर चोरी की नीयत से यह लोग आए थे, जिसका पता चलने पर उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसको लेकर उन्होंने रात को मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची नादनपुर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपियों के खिलाफ पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहन सिंह है। अजय, शेरू और रवि और मन्नू, इन लोगों से 2 दिन पहले झगड़ा हुआ दारू पी करके। तो वे आज रात 2 बजे मेरे खेत पर मैं सब्जी की रखवाई कर रहा था, तो वे लोग आकर के मेरे लाठी डंडा और बहुत ज़्यादा मेरी मारपीट की। 4 काशतूर फोड़े, एक 12 बोर का काशतूर मेरे पैर में दिया। मरा जानकर मेरे को छोड़ गए। मेरे बच्चों से कटा दिया। मेरे घरवाली बुलाने गई, घर से जब मैं फोन तो मार करके बात हो गई। गाँव कौन सा है आपका? गाँव लिलोटी। अभी सुबह 7 बजे मोहन सिंह नाम का व्यक्ति मरीज के बतानुसार छर्रे लगने से घायल अवस्था में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुआ है। परिजनों ने बताया कि ये खेत पर सो रहा था, 5-7 गुंडों ने उसके खेत पर ही हमला कर दिया। इसे घायल अवस्था में ट्रॉमा वार्ड में घर वालों ने आकर भर्ती कराया है, जिसका बाद में इलाज कर रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धौलपुर के पदाधिकारियों ने आज गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में 3 सूत्रीय मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि रक्षा मंत्री का यह कहना है कि अग्निपथ योजना से भारतीय सेनाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन सत्य यह है, सेना में संविदा आधारित भर्ती की यह कार्य योजना किसी भी रूप से देश, जनमानस व भारतीय सेना के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार का इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ऐसी योजना को अमली जामा नहीं पहनाना चाहिए। राजस्थान सहित देश भर में विगत 2 वर्षों से भारतीय सेना में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन नहीं होने से राष्ट्र की सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के सपनों को गहरा आघात लगा है। ऐसे में युवाओं को सेना में जाने के लिए 2 वर्ष की आयु में
शिथिलता देते हुए जल्द से जल्द पहली की भांति सेना भर्ती रैलियों का आयोजन प्रारंभ करवाया जाए। राजस्थान सहित देश के कई सेना भर्ती केंद्रों द्वारा करवाई गई सेना भर्ती रैलियों का आयोजन अधूरा पड़ा है। ऐसे में अधूरी भर्तियों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही नौसेना की भर्तियों का आयोजन भी शुरू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में अजय कुमार, नितेश सक्सेना, सत्यम शर्मा, कुलदीप चौधरी, कमल शर्मा, सत्येंद्र गुर्जर, सत्यम शर्मा आदि शामिल हैं। चौधरी नेम सिंह, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। हमारे जिलाध्यक्ष ऋषभ शर्मा जी के नेतृत्व में आज धौलपुर जिले में सेना भर्ती का जो 4 साल की जो बनाई है इन्होंने योजना अग्निपथ के नाम से, उसका हम विरोध करने के लिए आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। केंद्र की सरकार इसको बदले, इस योजना को, पुरानी व्यवस्था को लागू करे और जिन लोगों के पूरे टेस्ट और वो हो चुकी हैं उनको दोबारा से पूरी तरह से बहाल करे। हमारी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है। आज अगर भारत सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन, बड़े आंदोलन के लिए पार्टी हमें रणनीति तैयार करके बताएगी, हम उसका काम क्रियान्वयन करेंगे। दिहोली थाना पुलिस ने 2 जुआरियों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की दिहोली थाना पुलिस ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 2 जुआरियों को मय जुआ राशि गिरफ्तार किया है। दिहोली थाना प्रभारी भीघाराम ने बताया कि हेड कांस्टेबल योगेंद्र कुमार को गश्त के दौरान राजाखेड़ा धौलपुर रोड के सहारे सार्वजनिक स्थान पर 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर ताश से जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, जिनको मौके पर घेर लिया गया और जब नाम पूछा तो अपना नाम अरविंद पुत्र शिवजी लोधा, उम्र 20 वर्ष, निवासी नगला खुशहाली, थाना अचनेरा, जिला आगरा बताया। इसकी तलाशी की गई तो दाहिने पैर के नीचे 1850 रुपए एवं दूसरे का नाम नरेंद्र पुत्र सुभाष चंद्र लोधा, उम्र 20 वर्ष, निवासी नगला खुशहाली, थाना अचनेरा, आगरा बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 6350 रुपए की राशि पाई गई, जिसके साथ ही फड़ पर 2180 रुपए दांव पर लगे हुए थे, जिसमें कुल 10,380 रुपए की राशि व ताश की गड्डी बरामद की है। 2 सगे भाइयों ने सरकारी स्कूल से 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए अच्छे अंक। धौलपुर जिले के निवासी किसान पिता के 2 सगे बेटों ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर 10वीं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं। जानकारी के मुताबिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालोनी खुर्द के छात्र नीरज कुमार पुत्र सौरभ सिंह कुशवाहा, निवासी रसंतपुर ने 94% एवं उसके भाई प्रदीप ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 87% अंक प्राप्त किए हैं। इनके पिता सौरभ सिंह किसान हैं। ये दोनों भाई भविष्य में IPS अफसर बनना चाहते हैं। नीरज और प्रदीप की इस सफलता से परिजनों में काफी हर्ष है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92.67% अंक लाने पर किया सम्मानित। धौलपुर शहर की गौशाला कॉलोनी निवासी परमानंद ठेकेदार की नातिनी दिव्यांशी तिवारी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92.67% अंक प्राप्त किए हैं, जिस पर उसका माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। जानकारी के अनुसार दिव्यांशी तिवारी पुत्री नीरज तिवारी ने शहर के सनातन स्कूल से पढ़ाई की थी, जिस पर उसने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92.67% अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पिता नीरज तिवारी, मां रामा तिवारी, बाबा परमानंद ठेकेदार, ताऊ हरेंद्र तिवारी और चाचा मनीष तिवारी ने हर्ष व्यक्त करते हुए दिव्यांशी तिवारी का माला पहनाकर स्वागत किया। दिव्यांशी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षक और परिजनों को दिया है। बसई नवाब के सरकारी स्कूल में किया गया होनहार विद्यार्थियों का सम्मान।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसई नवाब में होनहार विद्यार्थियों का गुरुवार को सम्मान किया गया। छात्रा सोनम त्यागी ने 10वीं परीक्षा परिणाम में 97% अंक हासिल कर विद्यालय सहित जिले में नाम रोशन किया है। वहीं वसई नवाब के ही अविनाश ने करीब 92% अंक हासिल कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्र प्रकाश शर्मा, दयानंद पारासर, मनोज शर्मा, राम प्रसाद नागर सहित स्टाफ की ओर से बालिका सोनम व छात्र अविनाश का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया और मां सरस्वती की प्रतिमा भी भेंट की गई है। साथ ही 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया है। भंडारे के साथ हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह का समापन। जगदम्बा कॉलोनी सैपो रोड धौलपुर में चल रही संगीतमय भागवत सप्ताह के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जो त्यागी बाबा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कथावाचक आचार्य विष्णुदत्त करई वाले रहे। वही सप्ताह के परीक्षित कमल सिंह हवलदार कापुरा वाले थे। भंडारे के दौरान ओम प्रकाश शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामेश्वर सिंह, सतीश मित्तल, पिंटू परौआ, गंभीर सिंह चौहान, सुरेश अध्यापक किरारपुरा, श्रवण कुमार पाठक, प्रमोद परमार, कमल सिंह, ओम प्रकाश, राकेश एवं कॉलोनी वासियों का विशेष सहयोग रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।